बृहद नृसिंह पुराण, पुराणों में एक नृसिंह पुराण भी है, उसका ये प्रसंग हरिभक्त विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज कोट करके, सनातन गोस्वामी जी महाराज कोट करके कह रहे हैं कि नृसिंहदेव ने एक कथा सुनाई प्रहलाद को, उनके पूर्व जन्म की कथा। ये नृसिंह पुराण में वर्णित है कि किसी एक जन्म में तुम किसी एक ब्राह्मण के, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र थे। ध्यान से सुनना। और उसमें सबसे कनिष्ठ पुत्र थे। वो ब्राह्मण बड़ा श्रेष्ठ, सदाचारी, त्रिकाल संध्या करता, यज्ञ करता, दान करता, सब कुछ करता, पर कोई ऐसा काम कि तुम अपने इन सब धर्म से च्युत थे, कुछ नहीं करते, खाते पीते मौज करते, न खाने वाली चीज खाते, न पीने वाली चीज पीते, सब करते। छोड़ छाड़ के ये स्थिति हुई कि एक वेश्या के यहां तुम्हारा संबंध हो गया और तुम उसके यहां रहने लगे, जैसे अजामिल की कथा है, उसी के यहां रहने लगे, सब धर्म कर्म सब छोड़ दिया। श्री नृसिंहदेव वर्णन कर रहे हैं, हरिभक्त विलास में आचार्य चरण ने वर्णन किया है। एक दिन क्या हुआ, बड़ी रोचक कथा है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन क्या हुआ, धर्म कर्म तो कुछ था नहीं, पर तुम्हारी और तुमने जिस वेश्या से प्रेम करके उसके साथ रहना शुरू किया, तुम दोनों के बीच में कलह हो गई। सीधी बात है, लड़ाई ना हो घर में तो फिर सोचना कि सब मामला खराब है महाराज। थोड़ा सा प्रणय कलह हो गई, थोड़ी बात बिगड़ गई, बिगड़ी तो दोनों एक दूसरे से गुस्सा हो गए। गुस्सा होने से दिन भर मिले भी नहीं एक दूसरे को, बोले भी नहीं, और इतने गुस्सा हो गए कि आज कुछ खाया भी नहीं। उसने भी नहीं बनाया, अल्लाह तुझे भूखा मारूंगी, वो भी बोला जा तू बनाई मैं खाऊंगा नहीं, जैसे प्रेम में लड़ जाते कोई। और अब खाए कुछ नहीं तो रात भर नींद भी नहीं आई। खैर एक आध दिन के बाद में फिर तुम्हारी बन गई तो बात होने लग गई। पर श्री नृसिंहदेव वर्णन करते हैं, जिस दिन इस कारण से तुम लड़के मारे एक दूसरे को छुए भी नहीं, खाए भी नहीं, सोए भी नहीं, वो दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का दिन था। केवल उस दिन भूल से तुमने व्रत कर लिया, शयन नहीं किया। और एक और बात, लड़ाई हो गई थी तो मन वैसे ही बैरागी हो रहा था, चाहे मसान बैराग हो। ये भी बड़ी बात क्या थी, अपने आप भगवान का मन, भगवान ने कहां फंसा दिया मुझे, इसे पीछा छुड़ाओ भगवान मेरा। बार बार भगवान याद आ रहे थे, उसका पति में और पति का उसमें दूर दूर तक मन नहीं लग रहा था, क्योंकि लड़ाई ऐसी बुरी थी कि कब इससे पीछा छूटे। कई आसपास वाले लोग कहते घर को स्वर्ग बनाओ, तो कह देते इनमें से कोई एक स्वर्गवासी हो जाए, अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। बैरागी भी, मन भी बैरागी, खाए भी नहीं, भगवान में मन भी लगे, सोए भी नहीं। उसका इतना प्रभाव हुआ कि जब कुछ समय के बाद तुम्हारा शरीर छूटा तो एक बात बनी, वो तो वेश्या थी, मुक्ति तो नहीं मिली, वो तो वेश्या थी, परंतु उस दिन किए गए अनजान के इस व्रत के प्रभाव से उसको अगले जन्म में स्वर्ग में जन्म मिला और एक सर्वोत्तम अप्सरा की तरह वो रहने लगी। और तुम ब्राह्मण होते हुए भी अपने पद से च्युत रहे, परंतु तुमने अनजान में आज ये व्रत किया, भगवत स्मरण किया, तो उसका प्रभाव ये हुआ कि तुम्हारा जन्म असुर योनि में हुआ। कहाँ ब्राह्मण और कहाँ असुर, हिरण्यकश्यपु के गर्भ से तुम पैदा हुए, पर तुम्हारे किए गए उस अनुष्ठान का प्रभाव ये हुआ कि तुम गर्भ में ही थे और तुम्हें नारद जी मिल गए महाराज।
और नारद जी की, अरे सत्संग टिकने के लिए भी संस्कार की भूमि चाहिए। कोल तार पर बीज डाल दोगे तो क्या पेड़ लगेगा? ऐसी नारद जी की कृपा हुई और आज देखो फिर से उसी वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन मैं प्रकट होकर तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा हूं महाराज। हरिभक्ति विलास में आचार्य चरण ने इस प्रसंग का वर्णन किया। मैं भी हवाई जहाज में आ रहा था, तभी इसका अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था, बड़ा आनंद आया। तो हृदय में और आनंद हो गया